हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। नगर पालिका में फर्जी राशन कार्ड घोटाले का मामला पकड़ता जा रहा है तूल। वहीं नामांतरण कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेसियों ने नगर पालिका सीएमओ का जलाया पुतला। नवरात्र पर्व के चलते अष्टमी पर मां के दरबार में हुआ महाआरती का आयोजन। भक्त व श्रद्धालु मां की सेवा में रहे लीन। और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव नगर में कई मंदिरों में मनाया धूमधाम से। विधि विधान से हुई पूजा आराधना। वहीं श्री राम की निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। धर्म प्रेमी रहे शामिल। अब खबर विस्तार से। विदिशा नगर पालिका में फर्जी राशन कार्ड घोटाले का मामला प्रकाश में आया था। वहीं नामांतरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सुभाष बोहत एवं जिला पंचायत सदस्य सुभाषिनी बोहत द्वारा नगर पालिका सीएमओ सुधीर सिंह का पुतला दहन किया गया। वहीं नगर पालिका सीएमओ को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। इस मौके पर कांग्रेस के दीपक वाजपेयी सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, नगर पालिका अधिकारी मुर्दाबाद। ऐसे आप पत्रकार बंधुओं द्वारा अखबारों में और टीवी चैनलों पर उजागर की जा रही हैं। करीब 900 राशन कार्ड भ्रष्टाचार के गलत पकड़ाए हैं। इसकी जांच के लिए नगर पालिका अधिकारी छोटे कर्मचारियों को दोषी मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि नगर पालिका अधिकारी मुखिया होने के नाते स्वयं जिम्मेदार है। मैं इस मामले में आज की डेट में कलेक्टर साहब इसके प्रशासक हैं। मैं प्रशासक महोदय से आग्रह करता हूं। सुभाष जी, एक बहुत बड़ी बात है, राशन कार्ड जब बनता है तो उस पर संबंधित राजस्व अधिकारी के साइन होते हैं, तहसीलदार के साइन होते हैं, पटवारी के साइन होते हैं और मुख्य नगर पालिका का अधिकारी के साइन होते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी संलिप्त है। उन्हें पता नहीं था कि ये भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। कोई भी काम, कोई भी भ्रष्टाचार मुखिया की सह के बगैर भ्रष्टाचार किया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा भवन निर्माण की गलत आईडी बनाकर भी एक 75 भवनों की निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जो पूरी तरह गलत है। इसमें भी दोषी लोगों के खिलाफ नगर पालिका अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और सारे अधिकारी, सत्ताधारी भाजपा के नेता नगर पालिका अधिकारी को बचाने मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका सीएमओ का पुतला दहन किया है। हद से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। राशन कार्ड में भ्रष्टाचार है, भवन निर्माण में भ्रष्टाचार है, कुटीर योजना में भ्रष्टाचार है। लगातार शिकायतें करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की नेताओं के गढ़ में ये सारी भ्रष्टाचार हो रहा है और हम बस यह चाहते हैं कि अतः सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ऐसे कब मामला हुआ, क्या मामला हुआ, कितने राशन कार्ड की बात आई सामने? राशन कार्ड हमें 2-3 दिन पहले पता चला है कि 2000 या 900 हजार ऐसे हजार के ऊपर ही राशन कार्ड बनाए गए। जो पात्र हैं उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं और जो अपात्र हैं उनको राशन कार्ड मिल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की सीमा पर है, इसलिए हम आज सीएमओ का पुतला देंगे। जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी हो चुकी है। दोषी थे उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, यही तो, इसीलिए तो हमने भ्रष्टाचार। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुभाषिनी बोहत के नेतृत्व में यहाँ नगर पालिका में हो रहे लगातार भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पुतला दहन किया है। हमारी ये मांग है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यम से, और जो वंचित लोग हैं, जिनको वास्तविक राशन कार्ड गरीबी रेखा का बनाया जाना चाहिए, वो लोग वंचित हो गए और जिनके नहीं बनाए जाना चाहिए थे उनके राशन कार्ड बनाए और उसमें भी 10-10 हज़ार रुपये लेकर, 5-5 हज़ार रुपये लेकर उनके राशन कार्ड बनाए हैं। कर्मचारियों पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं जिसके नीचे ये कार्यक्रम चल रहा था भ्रष्टाचार का, मुख्य दोषी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुधीर सिंह। और सुधीर सिंह इस बात के लिए है कि काफ़ी समय से यहाँ पर जमे हुए हैं। कई उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अभिन्न रिश्ते हैं, शायद उनके निर्देश पर या उनके माध्यम से यहाँ पर टिके हुए हैं और करोड़ों का भ्रष्टाचार कर चुकी है। नवरात्र पर्व में शहर की माता के दरबार में भक्त व श्रद्धालु मां की सेवा में भक्ति भावपूर्ण तरीके से भक्ति में लीन रहे। रविवार के दिन अष्टमी पर बड़ी श्रद्धा और आस्था से भक्तों द्वारा महाआरती में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया गया। जेल रोड स्थित सिंह वाहिनी माता मंदिर, देवी का बाग स्थित सहित अन्य मंदिरों में धार्मिक आयोजन चलते रहे। मां के भक्त प्रसन्नता पूर्वक मां की भक्ति में थे।
माँ के भक्त हैं आप यहाँ पर? माँ के आनंद भक्त हैं, सिंह माली मंदिर से बड़ा जुड़ाव है और यहाँ जो आनंद है माँ का, जो प्रेम है, असीम कृपा है और सब कुछ उसका ही है माँ का। और हम लोग आते था, माँ आरती करवाते हैं यहाँ पे और यहाँ की व्यवस्था है। अष्टमी के दिन महाआरती का कार्यक्रम होते आ रहा है। कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है? जय सिंह मायनी मंदिर है, जय रोड पर। और इसका प्रसिद्ध नाम हेमवती मैया है, हेमवती सिंह मायनी मंदिर। कहाँ पर ये अपना जय रोड पर है, हीरापुरा में। और क्या मान्यता है यहाँ मंदिर की? यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि पहले आज से लगभग 70 साल पहले यहाँ एक चबूतरा था, यहाँ किसी पंडा के द्वारा उनकी अर्जी पूरी की जाती थी। रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के भक्तों द्वारा मंदिरों में विशेष पूजा आराधना की गई। रामनवमी पर पेड़ी स्कूल स्थित महाराष्ट्रीयन रघुनाथ मंदिर, पुरी मोहल्ला बजरिया स्थित राठौर समाज के मंदिर व बड़वाली माता मंदिर के दरबार में विधि विधान से पूजा अर्चना में धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। वहीं भगवान श्री राम की विशाल और भव्य शोभा यात्रा रघुवंशी समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। बड़ी संख्या में समाज बंधुओं द्वारा रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सब लोग व्यवस्थित प्रसाद जाए, बिना प्रसाद से कोई ना जाए। जी, ये मंदिर कौन सा है, कहाँ पर है? ये राठौर समाज का मंदिर है, श्री राम जानकी का, गिरिजा बजरिया। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? आज श्री भगवान राम का जन्मोत्सव है। उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए ही हम यहाँ सब समाज बंधु उपस्थित हुए हैं। तो भाई आज क्या कार्यक्रम है और किनके माध्यम से और किस उपलक्ष्य में है? आज बड़ा पावन पर्व है। आज हमारे पूज्य भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी
रघुवंशी युवा शक्ति संगठन के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और इसके अध्यक्ष अरविंद जी भी हमारे साथ हैं। इनके संरक्षण और देखरेख ये रघुवंशी धर्मशाला से होते हुए तुलक चौक स्टेशन होते हुए वापस रघुवंशी धर्मशाला वापस आता है। ये हर वर्ष जो रूट रहता है वही रूट। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम आज है? ये रामनवमी के उपलक्ष्य में ये हर वर्ष की तरह इस बार भी चल समारोह निकल रहा है। ये अपना रघुवंशी धर्मशाला से 1 बजे के आसपास उठेगा और जैसे बस स्टैंड, मेन मार्केट, शिवाजी चौक, बड़ा बाजार, तिलक चौक और तिलक चौक से अपना पुरानी नगर पालिका कोतवाली होते हुए माधवगंज से पुरानी अस्पताल नीमताल। पुरानी नगर पालिका के सभागार में 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कामगारों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। बैठक के दौरान उनका कहना था कि सफाई कामगारों की समस्याओं को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मार्केट रेट पर लगा के जो उसमें हमें शोषण दिया गया, उसके प्रति इस लड़ाई को माननीय श्री मदनलाल झांगोट जी ने डाला है और सुचारू रूप से जीवन जी सके इस लड़ाई को लड़ना है। रोजगार प्रणाली के अंतर्गत जिस तरह से आपका हमारा शोषण हो रहा है और आप हम पद से वंचित रह रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मनोहरलाल झांगोट जी आए विदिशा में, क्योंकि हमारे विदिशा में कारखाने की बैठक थी जिले की और हमें ये संदेश देना था विदिशा शहर में और विदिशा जिले के अंदर जो 18 सूत्रीय मांगे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो लड़ने जा रहे हैं। पहला चरण हमारा रहेगा ज्ञापन देने का 11 तारीख से, उसके बाद दूसरा चरण है हमारा काली पट्टी पहनकर, उसके बाद है हमारे विधायकों को ज्ञापन देने का, उसके बाद है हमारा पूरा मतलब महीने का पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद भी सरकार अगर हमारी ये कि प्रदेश स्तर पर हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं सफाईदारों की मांगों को लेकर, हकाधिकार को लेकर, हमारा 18 सूत्री मांगे और उसको पूरे प्रदेश भर के 52 जिले 378 नगर पालिकाएँ, 10 सांबा, 16 नगर निगमों, 312 विकास खंडों में हमारी इकाइयाँ हैं और इकाइयों द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम का एक ज्ञापन देंगे जो 18 बिंदु मांग पत्र का होगा और सभी इकाइयाँ अपना ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय, SDM महोदय और CMO महोदय को देंगे 11 तारीख। लगातार आपके माध्यम से, आपके बैनर के माध्यम से ऐसी मांगें की जाती हैं, लेकिन प्रशासन इतना कठोर है कि आपकी समस्याओं को नहीं सुनता है। इसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? हम शिवराज जी की सरकार में 15 से 20 बरस से संघर्ष कर रहे हैं। हम पुनः फिर संघर्ष, हमने 12 में भी संघर्ष किया था, हमने 14 में भी संघर्ष किया, अब 17 में किया, फिर 19 में और अब 22 में फिर करने जा रहे हैं। लेकिन ये हम जो लड़ाई अब लड़ने जा रहे हैं ये निर्णायक लड़ाई होगी और लड़ने के लिए ही लड़ेंगे हम, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले, चुनाव को देखते हुए हम सफाईदारों ने जो कोरोना के अंदर हमारे सफाईदारों ने काम किया, ये लोग अपने परिवार को हाथ और वार्ड नंबर 31 पीतल मिल क्षेत्र मेन रोड पर दुकानदार व रहवासियों द्वारा सड़क पर ही कचरा व गंदगी फेंकी जाती है, जबकि प्रतिदिन नगर पालिका के कचरा वाहन भी घर घर कचरा और गंदगी को लेने पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय लोग अपने ही घरों के सामने कचरा व गंदगी फैलाते हैं। ऐसे रहवासियों पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा नकेल कसनी चाहिए, जबकि नगर पालिका कर्मचारी सफाई के लिए प्रतिदिन पहुंचते भी हैं। रोज सुबह और शाम कचरे का संग्रहण होता है एवं सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, हर जगह से मुस्तैद रहते हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदार भाई जो कि हर जगह आप देख रहे हैं जैसा कि ये कचरा फैलाया गया है, इन्हें बार बार समझाने पे भी ये नहीं मानते हैं। नगर पालिका कहाँ तक जिम्मेदार है? नगर पालिका अपना काम बखूबी कर रही है, लोग दिन और रात कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार भाई मानने ही तैयार नहीं। इसलिए मेरा ये निवेदन है दुकानदार भाइयों से कि कम कचरा सड़क पर ना डालें, गाड़ियों में डालें, और हमारे भाइयों का जो कि कोरोना काल में भी बड़ी मुस्तैदी से लगे रहे, इन लोगों का सहयोग करें और देश को स्वच्छ बनाएं, हमारे विदिशा को अव्वल बनाएं, सफाई रैंकिंग में आगे आने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीतल मिल चौराहे पर भीषण गर्मी के मौसम में लोगों की प्यास बुझाने के लिए रेडीमेड वस्त्र विक्रेता संघ द्वारा प्याऊ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मुन्नालाल जैन सहित नगरीय गणमान्य उपस्थित रहे। आज नवरात्रि की नवमी भी है। आज जहां भगवान राम ने दुष्टों का संहार के लिए अवतार लिया, वहीं माँ भगवती ने भी रौद्र रूप धारण करके हमारी इस पृथ्वी से
राक्षसों का नाश करने का पुनित कार्य किया है। इन दोनों पावन पर्वों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडीमेड वस्त्र विक्रेता संघ द्वारा आज यहाँ पर पुनः 32 साल से जो उनके संघ के द्वारा यहाँ पर जो सेवाएं दी जा रही थी, इस चौराहे के चौड़ीकरण में वे सेवाएं बाधित होकर रुकी, क्योंकि यहाँ पर जो प्याऊ थी उस जगह को चौराहे में ली गई। मथुरा प्रसाद जी ने इस प्याऊ के लिए जगह दी। आज उसका लोकार्पण यहाँ पर अतिथि में संपन्न हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के धर्म प्रेमी बंधुओं के चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने इस चौड़ीकरण को जनहित में मंदिर को शिफ्ट करने की इजाज़त दी, क्योंकि भावनाओं के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन हमारे यहाँ के निवासियों ने अपनी भावनाओं पर काबू करके माताजी के मंदिर को शिफ्ट करने की परमिशन दी, और साथ साथ हमारे साथी विश्वकर्मा जी ने जगह उपलब्ध करवाई। इनके लिए मैं सभी धर्म प्रेम बंधुओं के चरणों में नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी कोई जनहित का कार्य हो तो इसी तरह से बड़ा दिल करके हमें धर्म को आगे नहीं लाना चाहिए, जनहित का के बारे में विचार करना चाहिए और विकास के लिए कभी भी कोई गति को रोकने का काम नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा बंटी नगर स्थित एक निजी गार्डन में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी की उपस्थिति में किसानों का सम्मान भी हुआ। ग्राम देव खजूरी में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव ग्रामीणों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। वहीं भगवान श्री राम की स्तुति उपरांत प्रसादी का वितरण हुआ। ग्राम देव खजूरी भगवानपुर धाम में श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। रामनवमी की आप सभी को एमटी परिवार की ओर से शुभकामनाओं के साथ मैं कृष्णकांत सिंह हरी आपसे लेता हूं विदा। आप देखते रहिएगा विधि से एमटी न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।